माँ लक्ष्मी जी का आविर्भाव दिवस देश और दुनिया में ठाट बाट से मनाया जा रहा है। धन धान्य वैभव यश की दात्री देवी श्री माँ लक्ष्मी जी के आविर्भाव दिवस पर हम आपको देश भर के श्री माँ लक्ष्मी जी के मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं और यह भी बताना चाहते हैं कि श्री माली ब्राह्मण समाज की आराध्य व कुल देवी हैं श्री माँ लक्ष्मी जी। अब हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर, जहां पर माँ लक्ष्मी जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चारों ओर लगधग रोशनी की गई, यज्ञ हवन आदि के आयोजन हुए और भजन कीर्तन के दौर के साथ मध्य रात्रि को महाआरती का आयोजन हुआ। आप देखें, श्री माँ लक्ष्मी जी उदयपुर के दर्शन करें। श्री माँ लक्ष्मी जी की मध्य रात्रि को महाआरती हुई, आप भी करें दर्शन। समुद्र के पास खड़ा होगा, ये खड़ा हो जाए इनके पास। और आंटी के पास बैठ जा।
झुकना तो पड़े बाबू जी इन आगे तो झुकने को पड़े। देखो मैं धनिया नहीं है इन आगे तो झुकना ही है तो क्यों झुकने झुकी तो फायदे ही है जय हो जय हो जय हो लगना बहुत 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 धन्यवाद मालिक ने बुलाया आपने भाग्य हमारा ऐसा विशेष કે તમે હાડિયાર તો ખાસ કુલદેવી અને મારા હાડિયાને આ અવસર દિયો कि बहुत ही बढ़िया अवसर मिला था। महालक्ष्मी जी का आविर्भाव दिवस मनाया जा रहा है और विविध आयोजन हो रहे हैं। क्या आयोजन हो रहे हैं? ये श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर श्रीमाली समाज की ओर से पूजित है और यहाँ पर श्रीमाली समाज के लोग यहाँ पूजा अर्चना और करते हैं, प्रबंधन करते हैं इस महालक्ष्मी मंदिर का। हम यह भी बताना चाहते हैं कि श्रीमाली समाज की कुलदेवी के रूप में श्री महालक्ष्मी जी हैं और देश भर के कई मंदिरों में श्रीमाली समाज के लोग आज के दिन विशेष पूजा और अर्चना करते हैं। हालांकि महालक्ष्मी जी का वैभव पूरी दुनिया में सभी मानते हैं और इस अवसर पर विशेष व्रत और होते हैं। आप बताएं आज क्या आयोजन हुआ था? आज प्रातः 5 बजे पंचामृत अभिषेक हुआ जी। उसके बाद विशेष श्रृंगार और वेश धारण हुआ और उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 4 हमारे ट्रस्टी आज हवन में बैठे हैं और श्री सूक्त के पाठ हुए। संध्या में सुंदरकांड का पाठ और भजन संध्या होगी और रात्रि को महाआरती व महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। और ये सभी व्यवस्था श्रीमाली जाति संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट है। क्या विशेष श्रृंगार धराया गया और किस तरह से पूजा अर्चना और आरती का आयोजन? प्रातःकाल 5:30 बजे पंचामृत अभिषेक हुआ। उसके बाद माता जी को स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कराए गए, स्वर्ण आभूषण से सुशोभित किया गया, पुष्पों से श्रृंगारित किया गया और 8:30 बजे आरती प्रातःकाल की आरती की। शाम को 7:15 बजे वापस संध्याकाल की आरती होगी और फिर रात को 12 बजे महाआरती का आयोजन। महाआरती का आयोजन किस रूप में होता है और क्यों होता है? महाआरती रात को 12 बजे होती है। वो इसलिए होती है कि महालक्ष्मी का प्राकट्य जो हुआ है वो रात की 12 बजे जिस दिन अष्टमी होती है उस दिन माता जी का ये प्राकट्योत्सव मनाया जाता है और इसी कारण रात को 12 बजे महाआरती होती है और महाआरती के पश्चात प्रसाद वितरण होता है और उदयपुर की जनता यहाँ के दर्शन करने के लिए भीड़ और मेला सा लग जाता है और उस महाआरती के दर्शन का लाभ उदयपुर की जनता उठाती है। आप बताएं किस तरह की श्रद्धा है और ये मंदिर है वो किस रूप में बनाया गया है? ऐसा है कि ये श्रीमाली समाज की मूर्ति है। करीब 400 साल से श्रीमाली समाज के ही परिवार वाले ही पूजा अर्चना करते हैं और आज का जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि समुद्र मंथन जो हुआ था तो लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे और ये जो प्रेम जी ने हमारे जितेंद्र जी जो कहा है वो सारा कार्यक्रम होता है। ये मुझे बात किस तरह से लोगों का यहाँ पर भक्तों का आना होता है और क्या कहना है आपका? महान के बड़ी लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है इसलिए लोग यहाँ अच्छी तरह से आते हैं। में कुछ भक्त भी हैं, इन्हीं से जानेंगे। आप बताओ क्या नाम है आपका और क्या आप मंगल कामना करते हैं आज के दिन? मैं नैना त्रिवेदी जी। मैं हर शुक्रवार को कोशिश करती हूँ कि महालक्ष्मी जी के मंदिर आ पाऊँ और परिवार और समाज सभी के लिए मंगल कामनाएँ करते हैं कि हमारे यहाँ से सारी बीमारियाँ दूर हो जाए और समाज का कल्याण हो। सभी बीमारियाँ दूर हो जाए। आप क्या मंगल कामना कर रहे हैं? जी अभी के हाल में तो यही है कि सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और साथ में घर परिवार की समृद्धि सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना करते हैं। माता जी सबका कल्याण करे और सबको
माता जी सबका कल्याण करें। और महालक्ष्मी जी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि कितने प्रकार के महालक्ष्मी जी होते हैं। महालक्ष्मी 8 प्रकार की महालक्ष्मी का वर्णन है। ऐश्वर्य लक्ष्मी, गिरि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और धन लक्ष्मी, कल्याण लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ये 8 स्वरूप महालक्ष्मी के हैं। इन 8 स्वरूप की पूजा करते हैं और इन स्वरूपों के माध्यम से परिवार, समाज और देश और विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है, इसलिए सभी जाति के लोग, इवन मुस्लिम समुदाय और बोहरा समुदाय भी महालक्ष्मी के इस पर्व को मान्यता देते हैं और मानते हैं और श्रद्धा रखते हैं महालक्ष्मी के इस कार्यक्रम में। महालक्ष्मी में श्रीमाली समाज और महालक्ष्मी जी का क्या नाता है? महालक्ष्मी श्रीमाली ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए श्रीमाली ब्राह्मणों के विवाह आदि, जन्म मृत्यु, विवाह आदि हर कार्य महालक्ष्मी के उपस्थिति में ही पूर्ण होते हैं। और महालक्ष्मी हमारे सभी कार्यों में प्रथम पूज्य के रूप में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। श्रीमालियों की कुल देवी है और इसी से हम सभी इस पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। समाज जन एकत्रित होता है और इस करते हैं। इस अवसर पर सारे शहर के लोग दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, दर्शन लाभ उठाते हैं और अपने धन धान्य समृद्धि और सानंद रहने की कामना महालक्ष्मी से करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलिमा श्रीमाली है और आज महालक्ष्मी माता का जन्मोत्सव है और इसको हम बड़ी हर्षोल्लास से एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और इस दिन हम माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि माता जी सबको सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण रखें। आज जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? जन्मोत्सव ये कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संकेतात्मक रूप से मनाया गया। लास्ट ईयर भी जन्मोत्सव के दौरान में कोरोना बहुत अधिक फैला हुआ था देश में, तो उस समय खाली मंदिर के अंदर ही माता जी का जलाभिषेक करके और अभिषेक किया गया और बहुत सुंदर तरीके से मनाया गया। इस बार थोड़ा सा कोरोना कम है, कोरोना का प्रभाव कम है और सरकार द्वारा भी 200 व्यक्ति की जो गाइडलाइन जारी की गई है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने निर्णय लिया कि हमारे जो ट्रस्ट के जो 2-3 कार्यकर्ता हैं वो बैठ करके ही उसको माता जी का यज्ञ हवन किया जाए, पूजा अर्चना वगैरह किया जाए। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा अभी धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पे छूट नहीं दी गई है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने सीमित संख्या में ही यज्ञ का आयोजन किया है। हम माता जी से प्रार्थना करते हैं कि अगले साल तक ये बीमारी महामारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तो हम वही पूर्व की भांति 5-6 वेदियाँ बना करके माता जी के 10-11 जोड़े और माता जी का पूजन अर्चन करें। इसी हम माता जी से प्रार्थना निवेदन करते हैं और आशा है माता जी हमारी बात को पूर्ण करें। से क्या आपने आयोजन? आज विशेष करके समस्त श्रीमाली समाज ध्यान के द्वारा समस्त जाति बहनों श्रीमाली नगर में माँ लक्ष्मी जी के पाठोत्सव के निमित्त आज समस्त देवताओं का पूजन हवन आदि संपन्न हुआ। हम तो यही चाहते हैं भगवती माँ लक्ष्मी से कि अग्रिम जो वर्ष है वो सभी समाज वालों के लिए, समस्त देव राष्ट्रों के लिए, समस्त भारत राष्ट्रों के लिए अभ्युदय हो, उसके लिए हमने हवन आदि संपन्न करवाया। हम माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं जो विश्वव्यापी जो महामारी चल रही है वो महामारी दूर हुए, जो वापस हमने अमन चैन हुए। जो हमारी ये समाज की परंपरा है वो हमने ये संक्षिप्त रूप से करके कायम रखी, वो वापस जो विस्तृत रूप से जो चल रही है वो शीघ्र ही वापस अगले साल जो नियमित आ रही है बनती वो बराबर बनी रहे। आप बताओ क्या महत्ता है महालक्ष्मी जी की? महत्ता इतनी है कि कोरोना काल से पहले यहाँ 21 जोड़े 11 जोड़े हर साल यज्ञ में बैठते थे और भव्य कार्यक्रम होता है और रात को महाआरती 12 बजे महाआरती होती है और लगभग पूरे सिटी के दर्शनार्थी रात को आते हैं और माता जी का भव्य कार्यक्रम होता है। मेरा नाम सरोज श्रीमती है। हाँ, माँ लक्ष्मी जी के जन्मोत्सव पर महिलाएं पूजा अर्चना करती है
के समय मंदिर में दर्शन करने आते हैं। के जन्मोत्सव के सातवें के दिन महालक्ष्मी मंदिर में भव्य यज्ञ का कार्यक्रम होता है, हवन होता है, उसमें जोड़े बैठते हैं तथा पूजा अर्चना होती है तथा रात में शाम को 8 बजे सुंदरकांड का पाठ होता है तथा रात को 12 बजे महाआरती होती है, जिसमें सभी सम्मिलित होते हैं और बहुत बढ़िया आनंद आता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश श्रीमाली जाति संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट का ट्रस्टी, और आज हमने माताजी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम हवन द्वारा आयोजित किया। बहुत भावनात्मक भव्यता के साथ में हवन किया, कार्यक्रम किया। आज का दिन हम सब लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज विशेषकर महिलाएं उपवास रखती है अपने परिवारजन के लिए, अपने समाज की समृद्धि के लिए। महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद, समृद्धि का आशीर्वाद संपूर्ण परिवार को और समाज को, पूरे विश्व को मिले, ऐसी हम कामना के साथ में आज हमने हवन किया, जिसमें समृद्धि अर्थात संपूर्णता, आर्थिक दृष्टि से संपूर्णता मिले सभी को, बौद्धिक दृष्टि से संपूर्णता मिले और स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी को संपूर्णता का आशीर्वाद माता जी महालक्ष्मी जी को सबको मिले, इस आशा के साथ में, इस प्रार्थना के साथ में आज हवन का कार्यक्रम है। मैं कृष्ण गोपाल सिंगावर, कार्यकारी अध्यक्ष। मैं आज महालक्ष्मी जी का प्राकट्य उत्सव है अष्टमी के दिन, और आज जो कार्यक्रम रहा महोत्सव का और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हम लोग भी इस वेदी में यजमान बने और आज का उत्सव और आनंदपूर्वक कार्यक्रम रहा। इसमें दल हुआ है कोविड-19 की पालना के तहत बहुत श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और माता जी के आज अच्छे श्रृंगार किए गए। आप बताओ किस तरह से माँ लक्ष्मी जी की महिलाएं पूजा अर्चना करती है और क्या कहना है? वाह, मैं मेरे बेटे के लिए मंगल कामना करती हूँ। मेरा नाम ज्योति सेन है। मैं रहती यहीं भटियानी छोटा में ही रहती हूँ, पर वो जॉब के लिए जाती हूँ इसलिए। नारायण नारायण महालक्ष्मी मात की जय हो। अरे भाई भाई बहन इशारा कर लेना, शुरू कर लेंगे। बोल महालक्ष्मी मात की जय। सभी स्वजाति बंधुओं को महालक्ष्मी जन्मोत्सव और महालक्ष्मी वर्षोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज सिरमाली ब्राह्मण समाज की आराध्य देवी महालक्ष्मी का पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ भी स्वजाति बंधु, सिरमाली समाज के जो बंधु हैं, वो अपनी आराध्य देवी महालक्ष्मी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। सभी को महालक्ष्मी की असीम कृपा उन पर बनी रहे। ये जो वीडियो मैं जो संदेश दे रहा हूँ, ये महालक्ष्मी मंदिर सोजत रोड का है, जिसके स्थापना 1995 में हुई थी। तब से लगाकर और महालक्ष्मी जन्मोत्सव सोजत रोड के अंदर 1990 से ये प्रारंभ हुआ था, तो निरंतर चल रहा है। मेरे पास में अभी वर्तमान अध्यक्ष सुनील जी त्रिवेदी और इधर हमारे दाऊ जी और हमारे पूर्व समाज के अध्यक्ष भंवरलाल जी त्रिवेदी साहब, डॉक्टर साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। और आज यहाँ आपके सानिध्य में, सभी स्वजाति बंधुओं के सानिध्य में, हमारे धूनला निवासी ओम प्रकाश जी के सुपुत्र और उनकी पुत्रवधू द्वारा महालक्ष्मी जी का होम यज्ञ किया है। और आप जो ये देख रहे हैं, हमारे महिला मंडल भी यहाँ अपना भजनों से लाभान्वित कर रही हैं। सभी को महालक्ष्मी जी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं दाऊ जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द दाऊ जी भी बोले। बोलो महालक्ष्मी मात की। जैसा कि हमारे महेंद्र जी दवे साहब ने कहा है कि आज हमारे महालक्ष्मी जी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। अतः यहाँ सोजत रोड के सभी सिरमाली ब्राह्मणों के सानिध्य में, सभी भक्तगणों और माता बहनों के सानिध्य में आज हमने यहाँ पे यज्ञ, पूजन, अभिषेक इत्यादि महालक्ष्मी का बड़े आनंद और धूमधाम से जो संपन्न किया है। इसके लिए हमारे अध्यक्ष वर्तमान में श्री सुनील जी त्रिवेदी हमारे अध्यक्ष हैं। ये हमेशा जब से ये हमारे शुरू हुआ है, ये करते ही रहते हैं। इसमें हमारा सहयोग और पूर्ण रूप से लगे हुए रहते हैं जब हम संपन्नता की ओर जाते हैं। और आज महालक्ष्मी की कृपा से बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम यहाँ सोजत रोड में महालक्ष्मी जी के मंदिर के प्रांगण में मनाया गया। इसके लिए हम सभी का सिरमाली समाज के द्वारा हम सभी आप
आगंतुकों का आभार प्रकट करते हैं और भविष्य में भी आप इसी तरह से पधारते रहें। बोल महालक्ष्मी। महालक्ष्मी व्रतोत्सव के बारे में कुछ बताइए। महालक्ष्मी व्रत जो है वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी से शुरू होता है और 16 दिन पर्यंत यह व्रत किया जाता है। और आश्विन कृष्णा अष्टमी जिस दिन रात्रिकालीन चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी हो उस दिन यह इस व्रत का समापन करना चाहिए। ज़्यादातर यह व्रत महिलाएं करती है, पुरुष भी करते हैं, लेकिन महिलाएं इस व्रत को महालक्ष्मी के प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए इस व्रत को करती है। महालक्ष्मी के जन्म के बारे में 2 प्रकार के मत पुराणों में भी प्रचलित है और लौकिक भी प्रचलित है। प्रथम यह है कि समुद्र मंथन के समय महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो चंद्रमा की सहोदरा है और भगवान विष्णु वल्लभा बनी। दूसरे मत के अनुसार भृगु ऋषि और ख्याति की पुत्री के रूप में लक्ष्मी जी ने जन्म लिया और उन लक्ष्मी जी का वरण भगवान विष्णु ने किया। तब उनको नारद जी ने सलाह दी कि लक्ष्मी जी मनुष्य रूप में है, उनको देवत्व प्राप्त करने के लिए भारत के पश्चिम भाग में त्र्यंबकेश्वर सरोवर है, वहाँ पर उनको स्नान करवाया जाए तो देवत्व की प्राप्ति होगी। तो वो लक्ष्मी और विष्णु त्र्यंबकेश्वर सरोवर आए और स्नान किया, देवत्व की प्राप्ति हुई। तब लक्ष्मी जी ने ये इच्छा प्रकट की कि मैं यहाँ नगर बसाना चाहती हूँ और यह भूमि ब्राह्मणों को दान देना चाहती हूँ। तब भगवान के आदेशानुसार उनके दूतों ने पूरे भारतवर्ष से ब्राह्मणों को, अलग अलग गोत्र वालों को ये निमंत्रित किया और करीब 50,000 ब्राह्मण यहाँ पधारे। कुछ कारणवश 5,000 वहाँ से निकल गए गुस्सा होकर, और गौतम ऋषि जो आंगिरस गोत्र के थे उनको प्रधान मान करके लक्ष्मी जी ने उनको भूमि दान किया। लक्ष्मी जी का दूसरा नाम श्री है और श्री ने यह माल बसाया, इसलिए श्रीमाल नगर नाम पड़ा और इसमें रहने वाले सभी श्रीमाली ब्राह्मण हुए। और श्रीमाली ब्राह्मणों की उपासक देवी लक्ष्मी जी है। आज भी पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे भूमंडल में जहाँ पर भी महालक्ष्मी जी की उपासना होती है तो उसके उपासक के रूप में श्रीमाली ब्राह्मण आज भी तत्पर रहते हैं। और श्रीमाली ब्राह्मण की इष्ट देवी कहो, कुल देवी कहो, जो भी कहो आप, आराध्या देवी वह महालक्ष्मी जी है। इसलिए नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरुदत्त पूना से श्री महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट की ओर से आप सभी ज्ञाति बंधु एवं समस्त श्रीमाणी ब्राह्मण समाज को बधाई देता हूं। और यहाँ पर महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट में गत 47 साल से जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जाता है और सभी ज्ञाति बंधुओं का सहयोग एवं यथाशक्ति यथा भक्ति सहयोग यहाँ पर मिलता रहता है। मंदिर की स्थापना और माता जी की स्थापना को 47 ईयर्स इस साल पूरे हो रहे थे। मंदिर के अनुसार यहाँ पाठोत्सव, जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भोजन व्यवस्था भी यहाँ पर रखी जाती है और समय समय पर जो यहाँ पे दान दक्षिणा में मिलता है, यहाँ पे सब डेकोरेटेड करना और नया मंदिर के लिए बांधकाम वगैरह सब चलता है। मार्बल का फर्श बनाना है, लाइटिंग की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ये सब मंदिर के थ्रू होता है। इसके अलावा सामाजिक कार्य भी बनाए जाते हैं। ये मंदिर में बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए रहने की सुविधा भी है। जो 7 दिन के लिए बाहर से कोई भी पूर्णिमा में आए उनके लिए फ्री में रहने की, खाने पीने की सुविधा मंदिर के ट्रस्ट द्वारा की जाती है। प्रसादी एवं भोज का आयोजन भी किया जाता है पाठोत्सव और जन्मोत्सव के दिन। उसमें सभी का सहकार्य शामिल किया जाता है। हर साल मंदिर के अंदर भजन होते हैं, धामधूम से, बड़ी धामधूम से मनाया जाता है। 2 साल से कोरोना की वजह से पब्लिक कम है, यानी भजन भी कैसा रात को 12 बजे तक भजन वगैरह सब चलता रहता है। महाप्रसादी भी चलती रहती है। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। नमस्ते।
हूँ। मैं हैदराबाद से अभी आई थी पुणे और आज महालक्ष्मी मंदिर सोमवार पे गई थी और वहाँ पे सजावट बहुत ही बेहतरीन हुई थी और सभी सुरक्षित व्यवस्था की थी जैसे सैनिटाइजर वगैरह। और माता जी की मूर्ति बहुत ही अद्भुत है वहाँ की। वेरी गुड। पहले उषा श्री महालक्ष्मी मंदिर लिलवा कोलकाता में कार्यक्रम बहुत धूमधाम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए एवं संपन्न हुआ। माता जी को खीर का भोग लगा करके सभी समाज के बंधुओं ने, महिलाओं ने भजन कीर्तन किया एवं कार्यक्रम को संपन्न किया। यहाँ से जगह कर दो, थोड़ी रास्ता कर दो, यहाँ से आगे रास्ता कर दो, यहाँ से थोड़ा थोड़ा जाने दो, रास्ता है ही नहीं।
हैं।